ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बता दिया है? साधन चतुष्टय से जो संपन्न है वह विचार करने में समर्थ होता है और विचार के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है और अज्ञान ही समस्त दुखों का कारण है। समस्त दुखों का कारण अज्ञान है। तो इसलिए साधन चतुष्टय से संपन्न होना चाहिए जिज्ञासु को। तो उसमें क्या क्या बतला दिया है? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये चार साधन बताए हैं। और चार साधनों में विवेक और वैराग्य का स्वरूप बतला आए हैं और षट संपत्ति में भी शम और दम का स्वरूप बतला दिया। शम क्या है? अंतर इंद्रिय निग्रह शमः। जो अंतर इंद्रिय मन है इसका निग्रह कर लेना, अर्थात अनात्म विषयों के चिंतन में मन का न जाना, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम शम है। और दम क्या है? बाह्य इंद्रिय निग्रह। जो बाह्य इंद्रिया, बाह्य इंद्रिया कौन है? 5 कर्मेंद्रिया और 5 ज्ञानेंद्रिया, ये बाह्य इंद्रिया है। तो इनको निग्रह कर लेना, अर्थात श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवृत्ति ही दमः। आपके इंद्रियों के द्वारा, अर्थात जैसे पाद इंद्रिय है तो इससे संसार में नहीं जाना, कहाँ जाना? सत्संग में ही जाना। क्यों? श्रवण के लिए, श्रवण के लिए, मनन के लिए, निधिध्यासन के लिए ही आपकी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तभी आप दमवान कहेंगे। तभी क्या कहेंगे? या आप दम से संपन्न। और कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया यदि संसार के व्यवहार में ही लगी हुई है, संसार की आशा फल की तृष्णा लेकर के, तो फिर आप दमवान नहीं कहलाएंगे। तो आपके पास संपत्ति नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इधर संपत्ति नहीं है तो आप इधर चिंतन, मनन, निधिध्यासन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दमवान होना चाहिए। तीसरी संपत्ति है उपारति। तो देखो क्या बताते हैं उपारति के लिए।
उपरतिर्नाम विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः। जो विहित कर्म है शास्त्र के द्वारा, जो विहित कर्म है उन विहित काम्य कर्मों का, इनका काम्य कर्म जो कामना पूर्वक किए जाते, कामना पूर्वक करते हैं। जैसे यज्ञ करेंगे तो कहेंगे स्वर्ग कामो यजेता, स्वर्ग की जिसको इच्छा हो वो यज्ञ करे, तो क्या करें, यज्ञ करें। तो काम्य कर्म, यज्ञ क्या हुआ, काम्य कर्म हुआ, कामना लेकर के किया ना। तो समस्त जो शास्त्र विहित काम्य कर्म है, क्या है, काम्य कर्मों के त्याग की बात है। ऐसे नहीं कि समस्त कर्मों का त्याग, निष्काम कर्म तो करने ही चाहिए, लेकिन जो काम्य कर्म है उन काम्य कर्मों से उपरति का हो जाना, उसी को उपरति कहा है कि काम्यानां कर्मणां विधिना परित्यागः। काम्य कर्मों का क्या है, विधि पूर्वक, विधि पूर्वक माने समझ करके कि इन कर्मों का जो फल है वो सीमित ही, समझ करके कि इन कर्मों में आयास तो बहुत है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना। किस गाय का दूध हो, कैसा बछड़ा हो, कैसी गाय हो, और उसको तृप्त करके और कैसे कैसे पलाश दंड से बछड़े को हटाना है, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती खींच लेना है, बहुत तरीके होते हैं। तो वही दूध केवल यज्ञ में प्रयोग किया जाएगा। हम तो कुछ भी नहीं होता, यज्ञ तो होते हैं लेकिन मतलब ही नहीं है, सब ऐसे ही होते हैं, खाली दिखने के लिए सब कुछ है कुछ भी नहीं, है कुछ भी नहीं। यहाँ की लकड़ी ली, वहाँ की सामग्री ली, वहाँ का घी लिया, वहाँ का वो लिया, हो गया यज्ञ, ऐसे थोड़ा होता है यज्ञ। तो उसके लिए तो पूरा तप करना पड़ता है, स्वयं सब कुछ किया हो। बाजार से घी लाए, यज्ञ कर दिया, हो गया यज्ञ, क्या मतलब है, कुछ मतलब है इन सब चीज़ों का, फालतू की बात है, कोई अर्थ नहीं है उन चीज़ों का। उसके लिए क्या है, बिल्कुल विशुद्ध होना चाहिए ना। घृत, उसके लिए गाय पालनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, देसी गाय हो, उसमें भी बछड़े को संतुष्ट करे, गाय को भी संतुष्ट करे। तो ये सब विधि विधान से होता है तो ही फलदायी होता है, ऐसे थोड़ा कुछ भी कर दे और फलदायी हो जाए। अब कर्म और क्रिया तो सब कुछ होती है लेकिन फल कुछ भी नहीं मिलता है, फल तो कुछ भी नहीं मिलता ना। जो थोड़ा बहुत भक्ति भाव है उसका फल मिल जाएगा बस, इसीलिए भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति से जो करोगे भाव से उसका तो फल मिल जाएगा, लेकिन कर्म कांड में तो बहुत सजगता चाहिए, बहुत विधि है। अब बिना विधि विधान के कर्म कांड करे उससे अच्छा तो ना करें। उसके लिए शास्त्रों में बड़ा विधान है, एक एक चीज का, किस दिशा में खड़े होना। जैसे जैनी लोग करते हैं ना, भोजन करने जाते हैं तो संकल्प कर लेते हैं कि ऐसा कुछ मिलेगा तो ही भोजन करेंगे, हैं, ऐसे वस्त्र पहने हो, ऐसे ये लिए खड़े हो, ऐसे वो खड़े हो, हैं, ऐसा बनाया हुआ है। तो मतलब कितनी सावधानी चाहिए। तो कर्मकांड ऐसा ही है, कर्मकांड में बहुत सजगता चाहिए। तो इस तरह है जो कर्म है, काम्य कर्म, उन विहित काम्य कर्मों का विधि पूर्वक, माने कि एक तो फल बड़ा सीमित है
और दूसरा परिश्रम अधिक है। परिश्रम तो अधिक है और फल थोड़ा है, तो ये समझ करके, क्या करके, समझ करके उनका परित्याग कर देना, इसी का नाम उपरति। इसी का नाम क्या है? उपराम हो गया कर्मों से, कर्म फलों से, क्योंकि फलाभिसंधि पूर्वक ही इसकी कर्मों में प्रवृत्ति है। फल की चाह लेकर के ही कर्म करता है ना, इसलिए बहिर्मुखता बनी रहती है। इसीलिए शांत बैठ नहीं सकता, चिंतन मनन ध्यान कर नहीं सकता। उसके लिए ही रजोगुण समाप्त करने के लिए तो कर्म करने ही पड़ेंगे। रजोगुण और तमोगुण मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब जो रजोगुणी तमोगुणी है उसको बैठा दो कि चल तू बैठ करके भजन कर, बैठ पाएगा? वो रजोगुण है, उसको बैठने नहीं देगा कि चल ये कर वो कर। कई लोग होते हैं ना, बड़े चंचल होते हैं, बैठ ही नहीं सकते, इसलिए क्योंकि रजोगुण तमोगुण है। और जो शांत प्रवृत्ति के होते हैं वो बैठ जाते हैं, चाहे सुनने में, चाहे विचारने में, जप में या ध्यान में बैठ जाते हैं, जो सात्विक प्रवृत्ति के। रजोगुणी तमोगुणी का दिमाग हर समय चंचल रहेगा, हर समय क्या रहेगा, कहते हैं ना कि मन नहीं रुकता। मन नहीं रुकता तो किसका नहीं रुकेगा? रजोगुणी तमोगुणी का नहीं रुकेगा मन। और जो सत्वगुणी है उसका मन तो जो सब जगह घूम आया है। पशु होता है ना, पशु तो खूंटे से बंधा है, वो दौड़ना चाहता है, और जो खुल गया है पशु वो घूम घाम के क्या होता है, बैठ जाता है। तो वैसे ही है जिसका चित्त संसार को देख चुका है, समझ चुका है, तो उसके रजोगुण तमोगुण मिट जाते हैं और वो अपने आप शांत हो। जब कोई चाह नहीं रही, कोई तृष्णा नहीं रही, तो अपने आप ही क्या होता है, अपने आप शांत। तो इस तरह बतला दिया है उपरति, समस्त कर्मों के फलों से उपरामता आ गई। अब चित्त उस ओर जाता नहीं। अब आप कहेंगे उपरति तो बहुत सहज है, सहज कहाँ है? संसार में तो हर समय अनुकूल विषय वस्तु की चाह आप करते ही रहते हैं, तो उपरति कहाँ हो? आपसे पूछे कि आपको स्वर्ग चाहिए क्या, तो आप सारे मना कर दूंगे हैं। और यहाँ के सुख, यहाँ के सुख छूटते नहीं, और स्वर्ग की क्या करते हो? कितने बुद्धिमान हो ना आप लोग, नहीं? बहुत बुद्धि। स्वर्ग चाहिए सेठ जी? बिल्कुल नहीं चाहिए। ये स्वर्ग के बिल्कुल नहीं चाहिए जी। और यहाँ के सुख, यहाँ के रस वो छूटते हैं, तो फिर झूठी बात है। आपको स्वर्ग क्यों नहीं चाहिए? यहाँ वाले छूट नहीं रहे, उसको स्वर्ग नहीं चाहिए। कमाल की बात। ये मोक्ष चाहिए जी हमें। तो हमें क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। आश्चर्य है, ऐसी बात। समझ आया? तो जिसको यहाँ के सुखों की लालसा नहीं, यहाँ के जो विषय वस्तु पद पदार्थ है, इनके सुखों की लालसा नहीं है, तो उसको भी स्वर्ग के जो सुख है वो आकृष्ट कर लेते हैं। समझ आ रही है बात? संसार के जो सुख है वो जिनको आकृष्ट नहीं करते हैं,
उनको भी स्वर्ग के सुख क्या करते हैं, आकृष्ट कर लेते हैं। तो इसलिए उपरति सहज नहीं। समझ रहे हो? तो ऐसे भ्रम में या धोखे में नहीं रहना चाहिए। ऐसे भ्रम में जीवन जीता रहता है। विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। और चित्त में जो संस्कार जमे हुए हैं इनको खुरच खुरच के क्या करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए। जमे हुए हैं ना, तो कितना काम है, बहुत काम है। जिसको काम करना है उसके लिए बहुत काम है, जिसको नहीं करना है तो दुनिया के पास काम नहीं, बड़ा समय है। लेकिन जिसको करना है उसके पास काम की कमी नहीं, कि खुरच खुरच के जो संस्कार चित्त में जमे पड़े हैं, चाहे संसार के पदार्थों के प्रति सुख का भाव हो, सुख बुद्धि हो, और चाहे स्वर्ग के जो अलौकिक भोग है उनके प्रति सुख बुद्धि हो, तो इन सब संस्कारों को खुरच खुरच के विचार के द्वारा करना कैसे है, विचार के द्वारा, मनन के द्वारा खुरच खुरच के बाहर निकालना पड़ता है। गहराई से निकालना है, कठिन काम होगा ना। करना चाहिए। इसी का नाम उपरति, इसी का नाम क्या है, उपराम हो गया समस्त फलों से। क्योंकि फल की तृष्णा लेकर के ही कर्म में प्रवृत्ति है, तो कर्म का त्याग बोल दिया। लेकिन फल के त्याग के बिना कर्म का त्याग होगा क्या है? कर्म का त्याग नहीं होगा फल के त्याग के। हाँ, तो इस तरह है। अच्छा, दूसरा कई बार क्या होता है, ऐसा व्यक्ति का अभ्यास हो जाता है बिना फल के भी उसको कर्म चाहिए। ऐसा होता है ना, जैसे कोई व्यक्ति कर्मचारी था सरकार का, और वहाँ से उसको क्या मिलती थी, वेतन मिलता था। अब सरकार से सेवानिवृत्त हो गया, उसके पश्चात फिर वो लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ काम कर दूंगा, चाहिए मेरे को कुछ भी नहीं। क्या कर दूंगा, काम, क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है ना, काम कर दूंगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो क्या होगी, वो भी कर्म में आ सकती है। वो क्या हुई, फल की चाह नहीं है, लेकिन क्या हो गई है, इसीलिए कर्म का ग्रहण कर लिया। होती है कई लोगों को, बिना बात भी कुछ कुछ करते रहेंगे, बिना बात। तो वो रजोगुण है ना, रजोगुण है, वो बैठने नहीं देता है शांति से। तो ऐसा भी होता है। तो कर्म और कर्म फल, क्योंकि मूल तो कर्म से ही हुआ ना, कर्म होता है तो ही फल होता है, और फल की तृष्णा होती है तो ही कर्म होता है। लेकिन अनेक बार फल की तृष्णा के बिना भी कर्म में प्रवृत्ति देखी गई है। तो शायद इसीलिए केवल कर्म का ही ग्रहण करते हैं कि कर्म से फल तो अपने आप आ ही जाएगा। तो कर्म, काम्य कर्मों का जो विधि पूर्वक परित्याग है, इसी का नाम उपरति है। इसका अर्थ समझा रहे हैं, श्रवणादिषु एव वर्तमानस्य मनसा श्रवणादौ वर्तमानं वा उपरति। श्रवणादिषु एव वर्तमानस्य मनसः, श्रवणादि जो है ना, श्रवण मनन निधिध्यासन, इनमें ही वर्तमानस्य मनसा, वर्तमान है जिनका मन है, किसमें, श्रवणादि में वर्तमान है जिनका मन,
आगे दूसरा भी कह दिया, श्रवणादौ वर्तमानम वा, या श्रवणादि में ही वर्तमान है? श्रवणादि में जो चित्त, जो मन लगा हुआ है, इसी का नाम क्या है? उपरति। अर्थात और जगह मन कहीं नहीं लगा हुआ है, केवल कहाँ लगा है? श्रवण में, मनन में और निधिध्यासन में ही लगा है, और जगह प्रवृत्ति नहीं है। तो उसको उपरति कहेंगे कि ये तो संसार से क्या है? उपराम हो गए, संसार से उपरति हो गई है। समझ आ गया? आ गया तो आगे देखो, तितिक्षा। तितिक्षा निग्रह शक्तौ अपि परापराध सोढ़ृत्वं वा तितिक्षा। तितिक्षा क्या कहा है? निग्रह शक्तौ अपि, अपने में निग्रह करने की, विरोध करने की शक्ति के होते हुए भी परापराध सोढ़ृत्वम, दूसरे के अपराध को सहन कर लेना। अपने में सामर्थ्य है, विरोध कर सकते हैं, बदला ले सकते हैं, लेकिन ऐसी सामर्थ्य होते हुए भी दूसरे के अपराध को सहन कर लेना, इसी का नाम तितिक्षा। तितिक्षु तो आप बड़े हो, लेकिन कैसे तितिक्षु हो? मजबूरी वाले तितिक्षु हो ना, कि सामने वाला आपसे अधिक शक्तिशाली है, इसलिए सहन करना पड़ता है। कमजोर को सहन करो ना, तब माने कि हाँ आपके अंदर सहन शक्ति है। इसको जो अपने अधीन है या अपने से छोटा है, कमजोर है, उसके अपराध को सहन करना, उसी का नाम तितिक्षा है। अब राजा को आप सहन करते हो, मान लीजिए, तो मजबूरी है आपकी, क्यों? क्योंकि वो आपसे अधिक बलशाली है, आपसे अधिक सामर्थ्यशाली है, तो उसको तितिक्षा नहीं मानते, वो तो मजबूरी है, वो सहन शक्ति थोड़े ही है। क्या है वो? तो इसलिए कहते निग्रह शक्तौ अपि, निग्रह करने की, विरोध करने की, बदला लेने की, है, उसका प्रतिकार करने की सामर्थ्य होते हुए भी परापराध सोढ़ृत्वम, उसके अपराध को सहन कर लेना, इसी का नाम तितिक्षा है। और जो साधु है, साधु का जो प्रथम लक्षण है वो क्या आया है? तितिक्षवः कारुणिकः शान्तः। क्या बोला है? सबसे पहला लक्षण है तितिक्षु। क्या होना चाहिए? तितिक्षु होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन अब जो ये अहंकार है, ये अहंकार सहन करने देता है। बूढ़ा हो गया, क्या बूढ़ा हुआ? जब तक सहन शक्ति नहीं आई, थोड़ा भी विवेक नहीं आया, तो क्या बूढ़ा हुआ? फिजूल की बात है, कुछ बूढ़ा बूढ़ा नहीं है। बूढ़ा हो गया, सहन शक्ति नहीं है, थोड़ा सा धैर्य नहीं है, तो किस बात के बूढ़े हुए जी? कोई बूढ़े नहीं हुए आप। अभी अहंकार तो सर उठाए खड़ा हुआ, शरीर में, इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं, और फिर भी क्या है? फिर भी इतना अहंकार। तो अहंकार अविवेक से होता है। सुना ना पीछे आपने? क्या सुना था? अविवेक के कारण से अहंकार, अज्ञान के कारण से अविवेक।
तो ये जो सहन करना, पता नहीं क्या समझते हैं कि कमजोरों की निशानी। कल भी हम सुबह सुबह बता रहे थे, हम सहन करना कमजोरों की निशानी नहीं है, बलशाली लोगों की निशानी है। पर आजकल तो उल्टा पाठ पढ़ा हुआ है ना, कि जो सहन करे वो कमजोर है। ये तो पाठ पढ़ते हो, क्या पढ़ाता है समाज पाठ तुम्हें? समाज, घर बार, परिवार, क्या पाठ पढ़ा रहे हैं कि सहन नहीं करना, सहन करने से क्या होंगे? कमजोर। ऐसा है। अब ये धरती है, सब कुछ सहन करती है ना। अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज ने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया और 2 शिक्षा ली। क्या? एक तो कितनी सहनशील है पृथ्वी और क्षमाशील। लोग क्या क्या उत्पात करते हैं, खोदते हैं, पाड़ते हैं, गंदा करते हैं, कितने उत्पात करते हैं पृथ्वी के ऊपर, लेकिन क्या करती है? सब सहन करती है और क्षमा, सबको। तो ये 2 शिक्षा ली, सहन शक्ति की और क्षमा। तो वैसा होना चाहिए ना, सहन शक्ति और क्षमा का भाव होना चाहिए। यही वृद्धत्व है, यही बूढ़ा होना है। और यदि ये नहीं आए है तो फिर क्या आया? कुछ भी नहीं आया। अब मान लीजिए साधु का वेश धारण करें और तितिक्षा नहीं है, तो फिर क्या मतलब? सहन शक्ति नहीं है, क्रोध इतना है, अहंकार इतना है, फिर क्या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं। पहला ही लक्षण नहीं आया है। बाकी सब तो दिखावा है। इतना बड़ा तिलक लगाता है जी, इतनी बड़ी माला पहनता है जी, 8 घंटे जप करता है जी, 10 घंटे ध्यान करता है जी। फिजूल की बातें हैं, सब व्यर्थ है। क्यों? जब तक स्वभाव नहीं सुधरा तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। यदि अपने स्वभाव को नहीं बदला तो पशु का पशु ही रह गया ना। स्वभाव से ही तो पशु है। अपने चित्त के, मन के स्वभाव से ही तो वो जीव पशु योनि में गया है, क्योंकि स्वभाव से ही कर्म होते हैं। जैसा स्वभाव वैसे विचार, जैसे विचार वैसे कर्म, जैसे कर्म वैसे उन कर्मों का फल भोगने के लिए वैसा ही शरीर धारण करना पड़ता है। तो सब कुछ तो स्वभाव से ही है। स्वभाव से ही देवता है, स्वभाव से ही मनुष्य है और स्वभाव से ही दानव है। और कैसे? रावण के जो है ना सींग थे और पूंछ भी थी, है ना? नहीं, स्वभाव से ही तो रावण है वो। राम जो है, राम स्वभाव से राम है। अपने मन के, अच्छा राम का शरीर सुंदर था इसलिए भगवान है ना? इसलिए तो भगवान है वो, क्योंकि वो सुंदर बहुत थे और सदा जवान रहते थे और बहुत धनी थे और कुछ का कुछ कर देते थे, इसलिए भगवान है, इसलिए भगवान है। स्वभाव सुंदर था। क्या था? राम का स्वभाव सुंदर, इतने सरल, इतने करुणावान, इतने सहनशील, तितिक्षु, धैर्यवान, निश्चल, निष्काम। इसीलिए वो क्या थे? तो स्वभाव से ही तो, स्वभाव से राम है और अपने स्वभाव से ही रावण है। बाकी शरीर सबके उसी से बने हुए, हाड़ मांस से, है ना? और सबके अंदर वही रक्त बहता है, सब वही जो है रोटी सब्जी खाते हैं। लेकिन बात तो स्वभाव की है, किसका स्वभाव कितना सुंदर है। उसकी जो महक है वो सब तक पहुंचती है, और किसी तक पहुंचे ना पहुंचे सबसे पहले अपने को मिलती है ना।
अपना कैसा रहता है जीवन? सुगंधित रहता है, महका रहता है ना अपना जीवन। जिसके जीवन में सद्गुण है, स्वभाव सुंदर है, तो वो स्वयं प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है। स्वभाव मलिन है तो वो दूसरों को क्या दुख देगा, बेचारा खुद दुखी है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा दुख बाहर भी निकल जाता है। उससे पूछो वो कितना दुखी है। रावण दूसरों को दुख देता है, उससे पूछो ना वो कितना दुखी है बेचारा। नहीं, नींद आती है, हैं? हर समय भय, हर समय चिंता, हर समय विद्रोह न हो जाए ऐसी आशंका। कहाँ? इसका स्वभाव विचार कर्म मलिन है, उसको कहाँ शांति है? उसको नहीं। तो बात स्वभाव की, स्वभाव सुंदर बनाना चाहिए, है ना? स्वभाव सुंदर है तब किए हुए जप तप आदि थोड़े से भी ज्यादा ही है। थोड़े से कर लिए ना भी ज्यादा ही है। और स्वभाव मलिन है और वैसे जप तप जो है 10-10 12-12 घंटे करें, कोई औचित्य नहीं, कभी सिद्धि नहीं प्राप्त होगी साधन में, साधना में। और जिसका स्वभाव सुंदर है उसको सिद्धि तत्काल हो जाती, तत्काल, देरी नहीं लगती, देरी नहीं लगती है। चलो यहीं पर देखो, तितिक्षा की बात चल रही है ना। तितिक्षा ये पहला लक्षण कहा है, तितिक्षा होनी चाहिए। लेकिन अभ्यास से होता है सब कुछ। सब कुछ किससे होता है? अब पहले थोड़ा बहुत अभ्यास हो जाया करता था बचपन में, हैं? थोड़ा बहुत अभ्यास होता था ना, माता पिता के, भाई बंधुओं के, बड़ों की मार खाता था, तो थोड़ा थोड़ा क्या रहता था। हाँ, आजकल तो क्या, डोंट टच, टच भी नहीं कर सकता कोई। तो इसीलिए थोड़ी सी बात में पंखे पे लटक गए, थोड़ी सी बात में घर छोड़ के चले गए, थोड़ी सी बात में कुछ खा लिया, थोड़ी सी बात में हाथ में कुछ हुआ तो दूसरों के मार दिया या अपने मार लिया, हैं? ऐसा होता है ना। हाँ, अभ्यास नहीं है ना। पहले लोग कर सकते थे ऐसे कदम, कभी देखे आपने उठाते हुए? क्यों? सहन शक्ति का अभ्यास होता था, बड़े सुनाई देते थे, बोली देते थे, डांट ही देते थे, मार ही देते थे, कुछ भी नहीं है। ये समझता था कि ठीक है, दंड तो मिलता ही है, सुधार होता है। और कोई बुद्धिमान सा हो तो और ज्यादा समझेगा कि हाँ देखो, हमारे पिता ने हमें सबके सामने मारा, बड़ा हो गया तो भी क्या समझेगा, हैं? तो भी समझेगा कि हमारे पिता का कितना हमारे ऊपर अधिकार है। नहीं, लेकिन आजकल तो ये सब बातें है ही नहीं। ये तो सब बातें स्वाप्निक होगी, स्वप्न की बातें। अच्छा, तितिक्षा का अभ्यास होना चाहिए, हैं? अभ्यास रखा करो इसलिए, ठीक है। तो तितिक्षा समझ गए, निग्रह का विरोध की सामर्थ्य थे। विवेक चूड़ामणि में क्या बताया है तितिक्षा के लिए? चिंता, करी दिया सेठ जी ने, आश्चर्य हो गया। आज तो बूढ़ा जो जामवंत है वो जीत ही गया, हैं? सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलापरहितम सा तितिक्षा निगद्यते। तो सब प्रकार के दुखों को बिना प्रतिकार किए सहन करना, सब प्रकार के दुखों को बिना प्रतिकार किए सहन करना। चिंता, अब सहन तो कर रहा है लेकिन मन मन में दुखी है, उदास है, खिन्न है। कई लोग होते सहन तो करते, बड़बड़ाते रहते हैं। क्या करते हैं? बड़बड़ाते रहेंगे ना, कुछ तो बाहर भी बड़बड़ाते रहते, कुछ और भी नहीं तो मन मन में बड़बड़ाते रहते हैं। नहीं, सहन तो कर रहे हैं
लेकिन बड़बड़ाते हैं, नहीं बड़बड़ाते हैं। हाँ, ऐसे नहीं, चिंता विलाप रहितम, सहन भी करना और अंदर से दुखी उदास भी नहीं होना, विलाप भी नहीं करना, चिंता भी नहीं करनी। सा तितिक्षा निगद्यते, अर्थात प्रसन्नता पूर्वक सहन करना, सहन भी करना, और वो भी कैसे, दुखी हो के नहीं, फिर वो सहन शक्ति नहीं मानी जाएगी। हाँ, उसी का नाम तितिक्षा है। बहुत सुंदर बात है, ये तो संपत्ति है। जैसे 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 धन में, घर में धन बढ़ता है, माल बढ़ता है, तो क्या होती है, प्रसन्नता होती है ना, आनंद आता है। तो वैसी बात है ये, तितिक्षा आएगी तो क्या व्यक्ति क्या हो जाएगा, परम सुखी हो जाएगा। हाँ, संपत्ति है ना, तो चौथी संपत्ति है तितिक्षा, बहुत सुंदर है। चलो आगे बढ़िए जाते, बढ़ने की इच्छा तो होती ही नहीं है। यही है कि यहीं बैठे बैठे इनका क्या लेते रहे हैं, स्वाद लेते रहे, मीठी मीठी बात है। तितिक्षा। समाधानम नाम, अब तितिक्षा के पश्चात समाधान को बताते हैं। पांचवी संपत्ति है समाधान। श्रवणादिषु वर्तमानं मनो वासनावसाद विषयेषु यदा यदा गच्छति तदा दोष दृष्ट्या तेषु तेषु श्रवणादिषु समाधि समाधानम्। श्रवणादिषु वर्तमानं मनः, जो मन है ना वो किसमें लगा हुआ है, श्रवण मनन निधिध्यासन में लगा हुआ है। लेकिन पूर्व वासना वसात, पूर्व के स्वभाव संस्कार अभ्यास के कारण से विषयेषु यदा यदा गच्छति, जब जब वो विषयों में चला जाए, क्या होता है, मन जो है पूर्व वासना वसाद, आप कर क्या रहे हो, श्रवण मनन निधिध्यासन। लेकिन वासनावसाद क्या होता है, कभी कभी विषयों में चला गया मन, कहीं धन में गया, कहीं पद में गया, कहीं प्रसिद्धि में गया, कहीं कहीं दौड़ गया मन। तो वहाँ तदा दोष दृष्टया, वहाँ से दोष देख करके मन कहाँ गया, प्रधानमंत्री, कहाँ चला गया, काश हम प्रधानमंत्री होते। कौन सोच रहा है, आपका मन, उसको समझाओ भाई बहुत बड़ी बात, आफत से बच गया। क्या हुआ है, बहुत बड़ी आफत से बच गया। ऐसा दुर्भाग्य कभी जीवन में होवे ही नहीं, ऐसे पाप तो कभी भी आगे ना आए कि क्या बनना पड़े, प्रधानमंत्री बनना पड़े। जिसके पाप इकट्ठे हो जाएंगे वो क्या बन जाएगा, नहीं क्या है, वहाँ भूकंप आ गया, वहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ ये हो गया, वहाँ वो हो गया, वहाँ वो षड्यंत्र कर रहा है, वहाँ वो विरोध कर रहा है, वहाँ ये हो गया, लगे रहो, शांति है। अगला कहता है 4 ही घंटे सोता हूँ, सोता क्या तेरे को नींद ही नहीं आएगी, हैं सोना भी चाहेगा तो नींद सो जाएगा तू। कहता है ना कोई कि मैं 4 घंटे सोता हूँ, अरे तेरे को नींद ही नहीं आएगी भाई, हैं 4 घंटे तक सोता है, वो जबरदस्ती आ जाती है थक करके। हाँ शांति है, लेकिन अहंकार की खुराक मिलती रहती है ना, तो चेहरे पे चमक बनी रहती है। क्या होती है, अहंकार को क्या मिलता रहता है ना, भोजन मिलता रहे ना जब तक, तब तक तो जीता है आदमी। शरीर को भोजन ना मिले, इसको भोजन मिलना जरूरी है, अहंकार को भोजन मिलना जरूरी है। अहंकार को जब तक भेंट पूजा मिल रही है तब तक यूँ रहेगा। अब भोजन तो मिले खूब माल ताल, लेकिन सम्मान ना मिले, अहंकार को भोजन ना मिले तो मर जाएगा ना, नहीं मर जाएगा। अहंकार से तो जीवित है, अहंकार से खड़ा हुआ है ना सब। किससे खड़ा है,
अहंकार के गलित होते ही, और यदि सर्वथा गलित हो जाए, जीव भाव गलित हो जाए, तब तो फिर अस्तित्व ही नहीं रहता है इन चीजों का। तो अहंकार से तो सब खड़ा है। किससे खड़ा है? समस्त व्यवहार का वहन करने वाला कौन है? मैं और मेरा। मैं से ही क्या आते हैं? मेरा आता है। हाँ, तो इसलिए राजा है ना, और तो लोग दुखी अपने दुख में भुगते हो जग क्लेश अपारा। विचार सागर में कहता है ना राजा, क्या कहता है? भरचू नाम का राजा क्या कहता है कि लोग तो अपने अपने दुख से दुखी है, लेकिन राजा हो के मैं तो सबके दुख से दुखी। मैं अपना दुर्भाग्य बता रहा है। अब जैसे आपने भोजन कर लिया, आपको अपने पेट की चिंता, लेकिन घर का जो मुखिया है उसको तो क्या देखना पड़ेगा? सबका पेट भरा नहीं भरा? नहीं। हाँ, तो वैसी राजा कह रहा है कि लोग तो अपने अपने दुख से दुखी है, बाकी को कोई परवाह नहीं, और मैं सब समझते मुखिया की बड़ी मौज है। मुखिया से पूछो मौज है क्या? हाँ, जो घर में होता है ना, जो घर में सबसे ज्यादा मूर्ख होता है उसको मुखिया बना दिया जाता है। नहीं, जो सबसे बड़ा मूर्ख होता है ना वो क्या बनता है? तो वैसे ही जो देश में सबसे बड़ा मूर्ख होगा, महामूर्ख होगा, उसको क्या बनाया जाएगा? पता है इस बात का? नहीं पता है? अच्छा, समझदार आदमी जाएगा वहां, क्या लेने जाएगा? समझदार आदमी का क्या मतलब? उस गली में ही नहीं जाएगा, उस रास्ते पे नहीं जाएगा समझदार को। वहां कौन जाते हैं? समझदार। जितने भी मूर्ख होते हैं ना, सारे मूर्ख देश के छांट छांट के मूर्ख और एक जगह इकट्ठे कर दिए जाते हैं। उस जगह का नाम क्या है? हाँ, सच्ची बात। अच्छा, मतलब कमाल है। सत्य बात यही है, सत्य बात है। सब मूर्ख ही तो है। वो मूर्ख होता है जो स्वार्थ सिद्धि में लगा रहे, वो मूर्ख। जो पद प्रतिष्ठा की चाह में लगा रहे, वो मूर्ख। जो पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि यही जिसके जीवन का लक्ष्य है, इनमें जो स्वाद लेता है वो मूर्ख। मूर्ख ही तो है। दूसरे माला पहनाए तो ठीक, ना माला पहनाए तो कुछ भी नहीं भाई, उदास है, भूख भी नहीं लग रही है, नींद भी नहीं आ रही, क्यों माला नहीं पहनाई? मेरा सम्मान तो किया ही नहीं। हर जगह क्या चाहिए? और ये जो भूख है बढ़ती जाती है, जितना हो जाए, रोज जितना हो रहा है ना सम्मान, उतना ही हो गया ना तो स्वाद नहीं आता। रोज क्या होना चाहिए? इंक्रीज, नहीं बढ़ना चाहिए ना। वहीं के वहीं रुक गया धन, यदि वहीं के वहीं रुक गया तो क्या होगा? स्वाद आता है? कुछ भी नहीं। रोज क्या होना चाहिए? लाख करोड़ रुपए रोज जुड़ने चाहिए, तब ठीक है। वहीं के वहीं रुक गए तो फिर कोई स्वाद नहीं। तो तृष्णा ऐसी चीज है। अब जिसके तृष्णा है चित्त में, उसको कहाँ शांति है, कहाँ सुख है? हाँ, तो समझदार तो भूल के भी नहीं जाएगा वो, ठीक है ना। कहेगा भाई आप ही बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप तो, हैं आप तो आप ही हो, आप जैसा तो कोई है ही नहीं, है ना। ऐसी बड़ाई कर देते हैं, और बड़ाई कर दी और मूर्ख आदमी फिर और ताकत से लग जाता है। नहीं, जो मूर्ख है ना और ताकत से लग जाएगा। ये हमारे गुरुजी के पास थी कला बड़ाई करने की बहुत है। जो मूर्ख से मूर्ख होना उसकी, अरे हाँ भाई ये तो बड़े बुद्धिमान है, ये तो बड़े विवेकी हैं, ये तो बहुत अच्छे हैं, ऐसे। अब जो मूर्ख से मूर्ख है वो भी है? ऐसा ही होती है। समझ आया? क्या आया? वासनावसाद दोष दृष्टया, क्या बोल रहा है? आपका मन चाहे कुछ भी पद पाना, प्रसिद्धि पाना, उसमें दोष देखो कितना दोष है। दूसरों के अधीन रहना पड़ता है, निरंतर दूसरों का मुख देखना पड़ता है। प्रसन्न भी है ये नाराज तो नहीं है मेरे से, ये वो तो नहीं है, है? पद चाहिए ना, सम्मान चाहिए ना, तो लगे रहो इसी काम में, और क्या चाहिए?
इसी काम में लगा रहेगा ना। दोष दृष्टया, जब भी आपका मन संसार के विषयों में जाए, श्रवण मनन निधिध्यासन से हट करके दोष देखो कि सब कुछ नाशवान, सब कुछ असार और सब के सब वास्तव में क्या दुख रूप, सब के सब क्या है प्रसिद्धि। ये जो तृष्णा है ना, तृष्णा ने बहुत सबको मारा हुआ, मार डाला। क्या कर दिया? वो भर्तृहरि हरि जी महाराज कहते तृष्णे अधुना मुंचे माम, अब तो मेरा पिंड छोड़ दे कम से कम। कौन कह रहे हैं? भर्तृहरि हरि जी महाराज राजा थे तो कहते अब तो कम से कम पिंड छोड़। क्या क्या नहीं कराया तूने? देश गया, विदेश गया, पहाड़ों पर चढ़ा, समुद्र में उतरा, है सारे पहाड़ खोद डाले धातुओं के लिए, भूमि खोद डाली धन संपत्ति के लिए, क्या क्या नहीं कर दिया तेरे लिए, हैं 7 समुद्र पार किए। तो भरतरी जी कह रहे हैं कृष्णे अधुना मुंचे माम, अब तो कम से कम छोड़ दे, अब तो कुछ नहीं रह गया मेरे पास, अब तो बुढ़ा हो गया, जर्जर हो गया, अब तो कम से कम पिंड छोड़। पर ये तृष्णा और क्या होती है? और बलवती होती। और क्या होती है? तदपि न मुंचति अंगम गलितम पलितम मुंडम, सब तो सुना है आप लोग। दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति कृत्वा दंडम तदपि न मुंचति भज गोविंद। तो ये आशा तृष्णा कहाँ छोड़ती है? तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, भरतरी जी तो कह रहे हैं ना, तृष्णा बूढ़ी नहीं हुई, हम बूढ़े हो गए। हाथ जोड़ दिए। इतने विचारवान और इतने तपस्वी और इतने विद्वान भर्तृहरि हरि जी महाराज कहने लगे अब तो छोड़ दे, हैं अब तो छोड़ तृष्णा, ये तृष्णा बड़ा दुख देती है, क्या क्या नहीं कराती है तृष्णा। तृष्णा के लिए है वक्ता बनता है, पता नहीं क्या क्या करता है तृष्णा ले करके, है पद मिले, प्रसिद्धि मिले, और फिर और मिले, और फिर और मिले, और फिर और मिले, और इस तृष्णा का कोई अंत नहीं। तो जीवन भर अशांति ही बनी रहती है। दूसरों को शांति का उपदेश देता है, दूसरों को संतोष का, शांति का क्या करता है? उपदेश दे रहा है। और स्वयं अपने चित्त में कौन बैठी है? तृष्णा। अब जिसके घर में छाती में लगी हो आग, है क्या होगा? है शीतलता मिलेगी उसको, ठंडक मिलेगी? लगी हुई तो तृष्णा की आग है, उसको शांति नहीं। उससे बड़ा गरीब कोई नहीं, और जिसके तृष्णा नहीं है उससे बड़ा शहंशाह कोई नहीं है। जिसको कचूना चाहिए उसके बराबर से ढिल्ला नहीं, फटे हुए चीथड़े पहन रहा, पेट में रोटी नहीं है, एक दाना नहीं पेट में बिलबिला रहा है, भूख लग रही है, पर वो फिर भी क्या है? फिर भी शहंशाह है। क्यों? तृष्णा नहीं है, चाह नहीं है। क्या है वो? और विवेक हो, विवेक से होता है शहंशाह। विवेक यदि है, संतोष यदि है, तो क्या है वो? शहंशाह। और जिसके खट्टी डकारे आई, खूब माल ताल रसोई में बने हुए हैं, खूब सब कुछ तैयार है, लेकिन तृष्णा है, उसके बराबर गरीब है कोई? बहुत गरीब। तो इन चक्करों में महात्मा लोग बहुत समझदार होते थे, इन सब से बहुत दूर। अब होते थे क्यों कह रहा हूँ? थे इसलिए कह रहा हूँ कि पहले संख्या ज़्यादा थी, अब संख्या, इसलिए थे कह रहा हूँ। थे का मतलब थे नहीं है भी। वे ही महात्मा समझदार है जो तृष्णा के जाल से मुक्त हो गए। बंधन ही, तृष्णा ही बंधन है। बंधन क्या है? क्योंकि तृष्णा का कारण क्या है? राग। राग ही तो बंधन है। क्या कहा है? बद्धो ही कोयो विषयानुरागी।
विषयों का अनुराग, राग, आसक्ति जिसके चित्त में है वही तो बंधा हुआ है, और इसलिए तृष्णा रहती है। राग पूर्विका ही तृष्णा है ना, राग ना हो तो तृष्णा क्यों? राग नहीं होता तो तृष्णा नहीं होती, इसलिए तृष्णा राग एक ही बात है। अच्छा जी, दोष दृष्टया समाधान सुन रहे हो आप लोग? समाधान सहज नहीं है, समाधान है समाधि, चित्त का ठहर जाना। कहाँ ठहर जाना? जो करणीय कार्य, जो कर्तव्य है। कर्तव्य क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन। क्या कर्तव्य है? साधक के लिए क्या कर्तव्य है? श्रवण मनन निधिध्यासन ही कर्तव्य है। तो उसमें चित्त का ठहर जाना, इसी का नाम समाधान है। तो कहते चित्त कभी कभी यदा यदा वासनावसाद विषयेषु गच्छति तदा दोष दृष्टया तेषु तेषु। दोष दिखाओ उसको, वहां क्या है? दोष है, सब कुछ दूषित है ना। जितने भी सुख है यहाँ पर दुख मिश्रित है, जितने भी सुख है सुख थोड़े और दुख घने, और परिश्रम, इतना परिश्रम किया और मिला क्या? कोई खोदा पाड़ने के लिए चुईया। हाँ, इतना परिश्रम किया, मिला क्या? मिलता कुछ भी नहीं, मिलता कुछ भी नहीं। पर चलो थोड़ा सा मिल जाते हैं, थोड़ा सा तो रख दो आप लोगों का भी। हाँ, भूसा ज्यादा और धान थोड़ा, धान्य थोड़ा सा मिला और भूसा, भूसा ही भूसा है, बाकी कुछ नहीं। तो दोष दृष्टया, दोष दिखा करके तेषु तेषु, वहाँ वहाँ से, श्रवणादिषु, श्रवणादि में ही समाधि उसको लगाना, इसी का नाम समाधि। समझ आया? हाँ जी, समाधि लग गई क्या? समाधि लग गई हो तो बता देना। समझ आ गया समाधान? पूछूंगा फिर कल, तब नींद आपकी खुलेगी जब ये कहेंगे कल पूछेंगे। दोबारा देख लो एक बार। श्रवणादिषु वर्तमानं मनः, जिस साधक का मन श्रवणादि में लगा हुआ है, लेकिन पूर्व वासना वसाद, पूर्व के संस्कार वासना के कारण से विषयेषु यदा यदा गच्छति, विषयों में चला जाता है। कभी कभी लगता है देखा राजा की सवारी है, ठाटवास किसके हैं? राजा की बड़ी मौज है। अब कुछ दिन राजा के साथ रह के देख, बल्कि राजमहल में रह के देख, मौज है या मौत है पता लग जाएगा। हैं? क्या कर, उस राज भवन में रह, मौज है मौत है? क्यों जी? नींद ही नहीं आती अगले को। हैं? एक तो बाबा जी है, बाबा जी की नींद नहीं खुलती। बाबा जी की क्या है? बाबा जी को करना क्या, धरना क्या? वो महात्मा कहते थे ना रामानंद जी की, कि साधु हो के सोया नहीं और गृहस्थी हो के रोया नहीं, तो फिर फायदा क्या हुआ? हैं? सोने का मतलब निश्चिंत रहना। सोने का मतलब ये मत समझना कि भाई सोने लग जाओ, कि आपने तो कहा था। सोने का मतलब अपना जो वो था, पाना था वो पा लिया, जो काम करना है वो कर लिया, तभी तो सो सकता है। हाँ, तो कहते साधु हो के सोया नहीं और गृहस्थी हो के रोया नहीं, फिर स्वाद नहीं आता। गृहस्थी तो रोते ही रहते बेचारे, इसलिए नींद कहाँ से आएगी जिसको चिंता हो, फिकर हो। हाँ, तो इसलिए दोष दिखा देना वहाँ पर अपने चित्त को क्या बताना, सब जगह दोष ही दोष है भाई। कहीं देख लो संसार में। देश का नेता बन गया तो सोचता है विश्व का नेता बन जाऊं, और विश्व का नेता भी बन जाऊं तो सोचता है फिर मरूं नहीं, सदा मैं ही रहूं गद्दी पर, और सदा शरीर की शक्ति सामर्थ्य युवा बना रहा हूं।
हैं, ये सब रहेगी ना। पूछो अगले की पूछो, बेचारे की चिंता, तुम लोग ऐसे ही वो हो रहे हो। अगले के दुख की कोई सीमा नहीं है। अगले के दुख की सीमा है क्या? बूढ़ा हो रहा हूं, बूढ़ा ना हूं कभी भी नहीं। ये जितने भी अभिनेता अभिनेत्री, कितना स्ट्रेस, कितनी टेंशन, क्या हो रहे हैं? बूढ़े हो रहे हैं नहीं। जो आप जैसों के लिए जो कोई समस्या नहीं, उनके लिए वो बहुत बड़ी समस्या है। छोटी समस्या है, नींद नहीं आती है, पता नहीं क्या क्या करते हैं बेचारे, बहुत बड़ी समस्या है। आपको दिखेंगे ऐसे हंसते हुए, उनसे पूछो कभी हंसते भी हो क्या? फोटो खिंचवाते तभी तो हंसते हैं, बाकी तो हर समय रोते हैं। और तुम सोचते हो कि भाई अरे जीवन तो इनका है, नरक जीते बेचारे, इसमें रहते हैं, हर समय नरक, हर समय दुख। तो उस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। तो दोष दिखाया करो अपने मन को, है? कि राजा के सामने पकवान परोसे जा रहे हैं, ऐसे राजा की मौज है, कोई मौज वोज नहीं है बेचारे की, है? जो माल ताल खा रहा है ना, लगता है इसकी मौज है, कोई मौज वोज नहीं है, हैं? कितना दुख है इसके पीछे, बहुत दुख है। तो दोष दर्शन करा करके वहाँ से अपने मन को पुनः पुनः श्रवणादि में ही लगाना, इसी का नाम समाधान है। इसी का नाम पांचवी संपत्ति हो गई जी। 5 संपत्ति, छठी भी सुनी लो क्योंकि फिर समय भी हो जाएगा। श्रद्धा नामा गुरु वेदांत वाक्येषु अतीव विश्वासः। श्रद्धा, श्रद्धा किसको कहते हैं जी? ये छठी संपत्ति है। गुरु वेदांत वाक्येषु अतीव विश्वास, गुरु के और वेदांत के वाक्यों में अतीव संपूर्ण विश्वास का होना, इसी का नाम गुरु वाक्य में और वेदांत। वेदांत बताया था ना आपको, वेदांत कौन है? हैं? हाँ, तो क्या है? उपनिषद आदि, ये वेदांत। उपनिषद और जो ब्रह्म सूत्र, वैसे हम जो भाषा में बोला जाता है सामान्य रूप से वेदांत बोलेंगे तो ब्रह्म सूत्र के लिए बोलते हैं। वेदांत बोलेंगे तो किसके लिए? ब्रह्म सूत्र। क्योंकि वेद का जो श्रुति का तात्पर्य किसमें है, इसका निर्णय ब्रह्म सूत्रों द्वारा बड़े अच्छे से किया गया है। इसलिए वेदांत बोलने से या वेदांत दर्शन बोलने से ब्रह्म सूत्र का ही ग्रहण किया जाता है। इसका ग्रहण किया जाता है, ब्रह्म सूत्रों का ही ग्रहण किया जाता है। तो वो वेदांत है। तो वेदांत वाक्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। ये क्या है? ये वेदांत वाक्य। क्या बतला रहे हैं? अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है ये ब्रह्म है। अब ऐसा लगता है क्या? शुरुआत में साधक को लगता है ऐसा, भगवान न्यारा, मैं भगवान कैसे हो सकता हूँ जी? भगवान तो न्यारा है। भगवान के तो लाखों हाथ, लाखों सर, लाखों सहस्राक्ष, सहस्रपात, कैसे बात भूल ही गए हम।
सहस्र सहस्राक्षः सहस्रपाद, सहस्रबाहु, ऐसे करके आता है ना। भगवान के तो हजारों हजारों हाथ, हजारों हजारों आंखें, हजारों हजारों पैर, हजारों हजारों सर। वो भगवान में भगवान कैसे हो सकता? तो विश्वास नहीं होगा ना। जैसे जैसे सुनेगा, समझेगा, विचारेगा, तब पता लगेगा। पहले विश्वास होना चाहिए कि उपनिषद कह रहे हैं, वेदांत कह रहा है, गुरु कह रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल सत्य है। फिर विचार करेगा तो अनुभव में आएगा। तो गुरु और वेदांत के वाक्य में अतीवा पूरा विश्वास का होना, इसी का नाम श्रद्धा है। विवेक चूड़ामणि में इसके लिए क्या आया है? यया वस्तुपलभ्यते, श्रद्धा के लिए आया कि श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त या तत्व की प्राप्ति नहीं हो। बाकी सब कुछ हो गए, श्रद्धा ना हो। केवल श्रद्धा के लिए बोला गया ये शब्द। क्या? यया वस्तु उपलभ्यते। यया माने जिसके द्वारा वस्तु की, तत्व की प्राप्ति होती है। अर्थात बाकी चीज हो ना हो तो भी काम चलेगा, लेकिन श्रद्धा के बिना। गीता जी में कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियम्। हाँ, 3 चीजें गिनी है। खूब व्याख्या कर चुके हैं हम लोग, बहुत व्याख्या की थी पीछे, हमें तो स्मरण है अब तक। और जिनको सुनाई थी उनको स्मरण है क्या? मैं इतना स्मरण है कि मेरे को लगता है 2-3 दिन तक सुनाया था हमने ये। और कहाँ सुनाया था? नीचे सुनाया था, वहाँ बेसमेंट में, नए भवन में नीचे। उस दिन बैठे थे ना। आपको तो स्मरण नहीं रहता, हमें तो सब स्मरण रहता है। ऐसे स्मरण रहता है जैसे टीवी चल रहा है सामने। तो टीवी में याद थोड़ा करना पड़ता है, वो दिख रहा है, वैसे वो दिख रहा है कि क्या क्या सुनाया था, कैसे कैसे बैठे थे। तो खूब व्याख्या हो गई थी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो श्रद्धावान को ही ज्ञान होता है। आगे बता भी दिया है, अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो अश्रद्धालु है, संशयात्मा है, उसका क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है। तो ये 6 संपत्ति आप लोग सुन ली, सहेज लो, बटोर लो और अपने हृदय में, क्योंकि सबसे अच्छा स्थान रखने का क्या है? आजकल बोलते हैं ना मंच पर, भाई जिनके नाम हमने बोल दिए उनके नाम तो मुख पर आ गए, और जिनके नाम हम नहीं बोल पाए वो हमारे हृदय में। सबको क्या लगता है? ये वक्ता का वक्तृत्व है ना, वक्तृत्व कौशल है। जिनके नाम नहीं बोल पाए वो हमारे हृदय में है। तो हृदय तो क्या है? हृदय में तो सब गुण रखा जाता ना, जो सबसे प्रिय, सबसे अपना, सबसे अधिक क्या हो? सुहृद हो। उसको कहाँ रखते हैं? अपने हृदय में। तो इनको हृदय में रख लीजिए। ये 6 की 6 संपत्ति आपके लिए परम हितकर है और बहुत अनमोल रत्न है ये। तो इनको अपने हृदय में सहेजना चाहिए, क्योंकि जिसके पास ये संपत्ति है वही आगे की यात्रा कर पाएगा। और जिनके पास किराया ही नहीं जेब में, उसको क्या करेंगे? उतर जा भाई, टिकट। यदि पैसे नहीं है तो उतर जा, क्या होगा? उतार दिया जाता है ना। ये 6 संपत्ति होनी जरूरी है। आज इतना ही। ओ